तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आगे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो सारी क्वेश्चन क्लास 10th के वर्ष 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन है, यानी हर एक साल इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम आपको 100% गारंटी देते हैं, अगर आप इस 80 क्वेश्चन को बेहतर ढंग से याद कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको ओपन चैलेंज देता हूं, कम से कम 40 प्लस स्कोर करके बताओ, फिर मैं मानूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी जमुई, ऑप्शन नंबर डी कांटी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुनामी, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी भूकंप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आतंकवाद। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी रिहंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र, ऑप्शन नंबर बी अधिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी ठोस आंतरिक कोर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्र। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी थर्मामीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्या कह रहा है? कृषि सुखाड़ होता है ऑप्शन नंबर ए जल जमाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की लवणता के कारण, ऑप्शन नंबर डी चट्टानों के खिसकने के कारण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जल के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वलित पर्वत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी भूपटलीय दरार के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी महासागरीय गर्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम रहीमतुल्ला, ऑप्शन नंबर बी जे.एम. किन्स, ऑप्शन नंबर सी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर डी घनश्याम दास बिरला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम रहीमतुल्ला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां पे, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1948। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर डी फेडरल बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विश्व बैंक। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी पाउंड, ऑप्शन नंबर सी रूबल, ऑप्शन नंबर डी यूरो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी राजाराम मोहन राय, मनमोहन सिंह। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला नंबर ऑप्शन हो गया गणराज्यों की पुनर्स्थापना करना, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्रों की पुनर्स्थापना करना, सी नंबर हो जाएगा राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना, आगे हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी मिस्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूनान के।
बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऑप्शन डी बहुजन समाज पार्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी बहुजन समाज पार्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी समाजवादी पार्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्थानीय स्वशासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वेस्टइंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? 1958, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1975। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1958। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन 24 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? ऑप्शन नंबर ए अस्थायी जमा, ऑप्शन नंबर बी चालू जमा, ऑप्शन नंबर सी संचयी जमा, ऑप्शन नंबर डी आवर्ती जमा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चालू जमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पे, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एग मार्क, ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी ISI मार्क, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ISI मार्क 27 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी होगा 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन नंबर डी होगा 8 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए विशेष औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी विशेष संवर्धित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी विशेष विकास क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी छिपी बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर बी 16 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर 2015, ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर 2018। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2016। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है, भारत में मौद्रिक नीति की निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर बोल रहा है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए ब्रुटलैंड आयोग,
ऑप्शन नंबर बी ब्रेटन वुड्स कमेटी, ऑप्शन नंबर सी साइमन आयोग और ऑप्शन नंबर डी जेनेवा आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रुंटलैंड आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा खादर, बी नंबर होगा बांगर, सी नंबर होगा लेटेराइट और डी नंबर हो जाएगा कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन बोल रहा है 35 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? अगस्त 1980, ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1985, ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1987, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1990। राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सितंबर 1987। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर डी डिब्रू सुखोबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डिब्रू सुखोबा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38, Q9 का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया में, ऑप्शन नंबर बी कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी दर्द निवारण में, ऑप्शन नंबर डी टीबी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 23। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी शिमला, ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दार्जिलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में रेलवे एवं टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? और ए हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, देखते हैं क्या कह रहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, चोरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी होगा खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफर खान। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1922। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जनरल डायर, ऑप्शन नंबर बी विलियम हंटर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर डी जॉन साइमन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन साइमन। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, स्वेज नहर को कब खोला गया? ऑप्शन नंबर ए 1828, ऑप्शन नंबर बी 1869, ऑप्शन नंबर सी 1914, ऑप्शन नंबर डी 1924। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1869। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए नोकिया, ऑप्शन नंबर बी सैमसंग, ऑप्शन नंबर सी इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर डी फोर्ड मोटर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50वां,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी विनिर्माण क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विनिर्माण क्षेत्र को। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी रोजगार, ऑप्शन नंबर सी बैंक, ऑप्शन नंबर डी उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रोजगार पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 2200 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी 2600 कैलोरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2400 कैलोरी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सीमेंट उद्योग और ऑप्शन नंबर डी वस्त्र उद्योग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीमेंट उद्योग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोपर मार्शल और ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोपर किन्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आय विधि, ऑप्शन बी हो जाएगा व्यय विधि, ऑप्शन सी हो जाएगा मूल्य योग विधि, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मूल्य योग विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए रबर, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन नंबर बी मटर, ऑप्शन नंबर सी मूंग, ऑप्शन नंबर डी राजमा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राजमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर बी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए भद्रावती, ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर सी सैलम, ऑप्शन नंबर डी बर्नपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बर्नपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन गोरखपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जल और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जलमार्ग 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो गया 1789, ऑप्शन नंबर बी हो गया 1804, ऑप्शन नंबर सी हो गया 1871, ऑप्शन नंबर डी हो गया 1817। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1789। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी
कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी डाइट, ऑप्शन नंबर डी जाल वेरिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोनरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, कोसुथ का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी हंगरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हंगरी से। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? तो 1861 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1867, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी 1917। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1905। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 पे, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट संधि, ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर सी वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर डी पेरिस की संधि। जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक इंगेल्स। जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स को। बढ़ते पे चलते हैं। निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए जापान का आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जापान का आत्मसमर्पण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंच भाषी समुदाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डच भाषी समुदाय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी भाषी समुदाय और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेनिश भाषी समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डच भाषी समुदाय। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 पे, सरकार के उच्च एवं निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी समानांतर वितरण, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर वितरण। अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 इसमें बोल रहा है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी सरपंच, ऑप्शन नंबर डी महापौर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी महापौर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 पे, क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी पुलिस, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी शिक्षा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 पे, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1998, ऑप्शन नंबर डी 1999। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1998 में। अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए राजा वीरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन नंबर सी राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर डी राजा महेंद्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजा ज्ञानेंद्र। तो आइए दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है, देखते हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 79 को। समकालीन विश्व में भारत का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सैनिक शासन, ऑप्शन नंबर सी अधिनायकवाद, ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 80वां नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कर दिए हैं 80 क्वेश्चन को समाप्त। इस 80 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।